गौरी ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। श्रृंखल है ये लड़की और हमारे यहाँ बदतमीजी करने वाले को दंड देने का नियम है। अपने घर के मुखिया होने के नाते ये काम आप ही को करना पड़ेगा झा बाबू। दादी, ये क्या कर रही है आप? चुप, एकदम चुप। जब दो बढ़ के बात कर रहे हो बीच में दखल नहीं देते। आज इस घर में पहली बार कोई हमारी बात को काटा है। अपमान हुआ है हमारा, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इसको दंड तो देना होगा झा बाबू, नहीं तो हम समझ जाएंगे पत्री का सच क्या है। जल्दी फैसला लीजिए, इस रिश्ते का भविष्य अब आपके हाथों में। दादी, इस सब की क्या जरूरत है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गौरी की कुंडली अच्छी है या खराब। मैं गौरी से शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये मेरी दी की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने हमारी बात काटने की? चुप, एकदम चुप। और अगर बीच में बोले ना, हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। डार्लिंग जी, हिटिया दीजिए थोड़ा सा, हम बाद में आइस लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। गंदे लोग, गंदा खून। धोखेबाज कहेंगे। चुप हो जाइए, बस करिए, बहुत सुन चुके हम। हमारे बड़के पापा कोई धोखेबाज नहीं है, वो बेकसूर है। इन सब में इनका कोई दोष नहीं है। वो पत्री हमने बदल दी थी। बड़के पापा को तो अब तक इस बारे में पता भी नहीं था। उनकी चुप्पी को उनका अपराध मत समझिए। वो तो हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे।
क्योंकि हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इन्होंने कोई कांड किया ही नहीं है तो काहे मुंह में दही जमा के बैठे हैं? हम बेटी है उस घर की, और कोई भी पिता अपनी बेटी को अपमानित होते हुए नहीं देख सकता, है ना बड़के पापा? बस हम अपने बड़के पापा को अपमानित होते हुए नहीं देख सकते। आपको सजा देनी है ना, हमें दीजिए। आपको जो सजा देनी है दीजिए। हम वादा करते उफ तक नहीं करेंगे, पर हमारे बड़के पापा और गौरी को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा का हो गया? टूट गया। अरे हमारा माथा फूट गया। कौन टूट गया? रिश्ता टूट गया हैं? गौरी और युग का। अरे वो जो लीला है ना चौधराई, उसके हाथ लग गई गौरी की असली पत्नी। शानदार, जबरदस्त, जय बात। अरे पुरोहित जी का खबर सुनाए हैं? मेरा तो मन कर रहा है आपका माथा चूम ले। कहती हो, सुनती तो कभी भी नहीं हो। कर ले। अरे नहीं नहीं सच्ची? ना, अरे नहीं। क्या कर रही हो तुमने? अरे तुम देखती ना विश्ववीर का चेहरा तो खुशी के मारे पुलकित हो जाती है। इसकी वो लाडली, वो आंखों की तारी ये तारा गौरी। अरे वो तो अपने पिता को ही दोषी ठहरा रही है कि सारा कसूर तुम्हारा ही है। बहुत बड़ा झटका है ये विश्ववीर के लिए, और विश्ववीर ये झटका आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कल्याणी बहू। अरे कितना पापड़ बेले थे, कितना पापड़ बेले, जद्दोजहद किया इन्हें बर्बाद करने के लिए, मगर ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक ही झटके में ये बर्बाद किया इन्हें। ठीक है कह रहे हैं आप, एक है झटके में। पर आप तो जानते हैं पुरोहित जी, सांप एक ही झटके में नहीं ना मरता है। पहले ऊ का सर कुचलना पड़ता है, फिर उसका देह आग का हवाले करना पड़ता है। आप भूल रहे हैं, वो मंजरी और काली अभी जिंदा हैं। जरूर कुछ कुंताड़े में हैं दोनों, वरना वो मंजरी इतना दिन चुपका है। हमको कुछ करना होगा पुरोहित जी, और इतना सफाई से करना होगा कि सारा इल्जाम देवर जी पर लग जाए। फिर हम घर का दहलीज पर कदम रखेंगे। काली कहाँ है? वो तो अपने कमरे में ही है मालिक। युग, आप यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? क्या ठीक है कली? मुझे सब पता है कि पत्री के बदले जाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। हमें उस समय जो सही लगा हमने वो किया। क्या सही लगा? ये जख्म कितना दुखा होगा तुम्हें? तुम हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को तकलीफ क्यों देती हो? क्यों करती हो अपने साथ ऐसा? क्योंकि हमें खुशी मिलती है बड़के पापा की रक्षा करके। और अपनी खुशी, उसका क्या? लगता है घर में कोई नहीं है। युग कहाँ है? उसका नंबर क्यों नहीं लग रहा है?
युग, 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 क्या हुआ? हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा पिशिमा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने आप को और धोखा नहीं दे सकता मैं। इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम नहीं दे सकता मैं। प्यार करता हूं मैं कली सली से। I love her पिशिमा, I love her। उसके बिना कैसे जी पाऊंगा पिशिमा? कितना लड़ता हूं मैं अपने आप से कि उसके बारे में ना सोचूं। सच तो ये है कि मेरे दिल में हर वक्त उसी का ख्याल रहता है। उसके संस्कार, उसकी सादगी, उसकी आवाज, उसकी स्माइल, उसका छुपके से मुझे देखना। मैं पागल हो जाऊंगा पिशिमा, पागल हो जाऊंगा। युग, हमें आपकी इस हालत का अंदाजा था, लेकिन हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि आपने अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर तो की। पिशिमा सच तो ये है कि उसके मन में भी मुझे लेकर वही फीलिंग्स है जो मेरे मन में है। पर वो अपने बड़के पापा की वजह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इतनी जिद्दी क्यों है वो? जिद्दी नहीं है युग, नादान है। हमारी बच्ची के मन में बहुत प्यार भरा है, बहुत त्याग भाव है। उसने अपने आप से तो कभी प्यार किया ही नहीं हो। वक्त ही कहाँ मिला? बचपन से बस वो गौरी के लिए ही जीती आई। हमारी बच्ची बहुत बदकिस्मत है। बदकिस्मत वो नहीं है, बदकिस्मत मैं हूं पिशिमा, जो चाहकर भी अपने हालातों के खिलाफ लड़ नहीं पा रहा हूं। और लड़ू भी तो किससे? जिससे प्यार करता हूं उससे। प्यार भी कैसा है ये, जो अंदर ही अंदर घुटा ही जा रहा है। माँ जी, हम बोल रहे थे कि जिस घर की बेटी इस घर लाने लायक नहीं है, क्या हमारे घर की बेटी उस घर भेजना ठीक रहेगा? हमारा मतलब है कि युग और गौरी की शादी नहीं हो रही है तो शर्मिला को उस घर में भेजना। माँ जी, इस शादी के ना होने में ही सबकी भलाई है। हेलो जी लीला जी। माता के मंदिर में आइए, जरूरी बात करनी है। जी आते हैं। क्या कहा उन्होंने बड़के पापा? मिलना चाहती हूँ। हे राम जी, उम्मीद है सब संभल गया हो। युग ने दादी से बात कर ली होगी। धीरज रखे बड़के पापा, सब ठीक ही होगा। ठीक होना ही होगा काली।
गौरी झा की शादी टूट नहीं सकती, फिर चाहे कोई भी बीच में क्यों ना आ जाए। क्या मुंह दिखाएंगे हम मिथिला में? क्या बोलेंगे कि चौधरी फैमिली ने हमें गौरी झा को रिजेक्ट कर दिया? हम पूरी कोशिश करेंगे प्रिंसेस। हम कुछ नहीं जानते, हम अपनी और इंसल्ट सहन नहीं कर सकते। कहीं इस इंसल्ट के चक्कर में हम अपने ही साथ कुछ गलत ना कर बैठे। अरे अब हमारी शादी और हमें आप ही बचा सकते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कुछ नहीं कर सकता कली। There is no point। किस किस को समझाता फिर? सब तो यहाँ एक जैसी है ना। दादी, तुम्हारे बड़के पापा, गौरी, इन सब के सर पे अंधविश्वास का भूत ऐसा सवार है कि इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। नहीं युग, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम कुछ नहीं कर सकते कली। बस हम ये होप कर सकते कि एक दिन जब इन्हें पता लगेगा कि अंधविश्वास के रास्ते पे चल के कुछ हासिल नहीं होगा, और तब जाके तुम्हारे बड़के पापा को एहसास होगा कि तुम्हें काला टीका बनाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। युग प्लीज, प्लीज। कली प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई तरीका नहीं अंधविश्वास को तोड़ने का। अंधविश्वास को सिर्फ विश्वास से तोड़ा जा सकता है। वो हमारे पिता है, हम उन्हें ऐसे तकलीफ पाते हुए नहीं देख सकते। ये सब हो ही क्यों रहा है? जल्दी से आपकी और गौरी की शादी क्यों नहीं हो जाती? मैं चाहे जो भी कहूं, तुम्हें वो सही नहीं लगता। तो प्लीज हेल्प योरसेल्फ कली। नहीं करेंगे हमारी हेल्प? नहीं। ठीक है युग, हम आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे, पर हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए। बड़के पापा, ये आप क्या करने चले थे? आपने बिना सोचे ऐसे, आपको कुछ हो जाता तो? काली, क्या कर दिया तुमने? क्या जरूरत थी पूजा रोकने की? 2-4 घंटे अगर अंदर रहते तो उनका दम घुटता, मर नहीं जाते वो। लीला जी खुश हो जाती, हमारी शादी वापस युग के साथ तय हो जाती। क्यों तुम्हें इतनी बड़के पापा की फिक्र रहती है? बात कर गौरी, जो तेरी हर खुशी, हर जिद के लिए हर बार अपनी जान खतरे में डालते, तू उनके लिए ऐसा बोल रही है? अंधविश्वास के नाम पर मैं आपको विश्ववीर झा को और तंग नहीं करने दूंगा। माना कि उन्होंने भी अंधविश्वास के नाम पर दूसरों पर बहुत जुल्म किए। एक लड़की से मंदिर की 1000 सीढ़ियां धुलवाई, एक भारी शिवलिंग उसके हाथ पे पड़े रहने दिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भी उनके साथ ये सब करने दूंगा। दादी सोचिए, अगर आज विश्ववीर जी की दम घुटने के कारण मौत हो जाती
तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होता? उनकी मौत के जिम्मेदार होते आप। इल्जाम आपके सर पे होता और तब आप कानून को ये दलील नहीं दे पाएंगी कि हवा में बात नहीं कर रहे, पति खोए अपना। समझो बात को। बचपन से सुनता आया हूं कि अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। शायद आपके साथ भी वही हो रहा है। बड़े मालकिन, जो फल आज आपने राम मंदिर में चढ़वाए थे वो सब सड़े हुए निकले। ये वही फल है ना जो हम गौरी से छुआ के मंदिर में चढ़ाए थे? अरे बाप रे, घोर अपशगुन। कैसी अपशगुनी बहू है, इसके हाथ से छुआ के फल चढ़ाए थे लेकिन भगवान तक पहुंचने से पहले ही सड़ गए। समझे कि समझे? रिश्ता तोड़ ही देना चाहिए। नहीं चाहिए हमको ऐसी अपशकुनी बहू। हमको तो ताज्जुब है कि इतना खराब पुत्री के बावजूद कि लड़की इतना साल तक जिंदा कैसे रही। क्योंकि हमारा एक काला टीका है। क्या कर रही है तुम्हारी लड़की? कौन का कैसा काला टीका? पापा कुछ नहीं बोलेंगे आप? ठीक है, हम ही बोल देते हैं। क्योंकि हमारे साथ एक जीता जागता काला टीका है। काली अभी 1 घंटे में 12 बजे से पहले अगर आप हाँ में जवाब दिए ठीक, और नहीं तो शादी टूट गई समझो। रामू भैया, जी दीदी। ये लीजिए प्रसाद। आज हम साबूदाने की खीर और साथ ही साथ बादाम का हलवा बनाएंगे। दीदी आज अचानक? आज है ही कुछ खास, सरप्राइज है। आज कोई ऐसा आने वाला है जिससे इस घर का माहौल बदलने वाला है। 45 मिनट में इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। जा रहे हो पिशिमा? हाँ युग, हम घर वापस जा रहे हैं अपने पति के पास। जो दीवार आचार्य जी और हमारे बीच में थी वो कली ने गिरा दी युग। इसलिए हम अपने पति के पास जा सकते हैं।
आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे पिशीमा? नहीं युग, हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे। हम तो बस एक आवाज, एक दस्तक, एक फोन कॉल दूर है। मैं आपको लेके चलूंगा पिशीमा। मैं देखना चाहता हूं सबके चेहरे पे खुशी जब आप उनके सामने आएंगी, और खास करके कली की जब आप उस घर की दहलीज पार करेंगे। तो हमेशा से यही चाहती थी ना वो कि उसका घर पूरा हो जाए, उसका परिवार पूरा हो जाए, उसकी मंजी माँ वापस घर लौट आए। घर सजा हुआ होगा तो अच्छा लगेगा। बंद करो ये नाटक काली। कोई नहीं चाहता कि हमारी शादी हो, न तुम और ना ही तुम्हारे बड़के पापा, वरना अब तक ये अपना फैसला सुना चुके होते। सिर्फ 5 मिनट रह गए हमारी शादी टूटने में, और अगर हमारी शादी टूट गई ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों होंगे। पाँच मिनट में ऐसा क्या होगा बड़के पापा? गौरी, गौरी, ये तो क्या कर रही है? कि हमारे पापा अब हमें अपनी बेटी नहीं मानते, वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। अगर वो हमें अपनी बेटी नहीं मानते तो फिर हम उन्हें अपना पापा क्यों माने? गौरी, गौरी, नहीं, ठहरो। हमने फैसला ले लिया है काली के जीवन का। तुम्हें अपना धर्म निभाना होगा। तुम्हें गौरी के साथ इसकी शादी के बाद उसके साथ जाना होगा, उसका काला टीका बनकर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।